नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार इंसान चलाना क्लासेस में स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हो, क्या है टॉपिक का नाम, निर्देशांक ज्यामिति। मैंने समांतर श्रेणी तक पढ़ा दिया था। समांतर श्रेणी के बाद आता है त्रिभुज, परंतु मैं त्रिभुज को अभी नहीं कराऊंगा, सबसे लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर है और उसमें जो इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम की नजर से इंपोर्टेंट है, जिसमें से एग्जाम में आने के चांस रहते हैं, सिर्फ उसको ही कराऊंगा। उससे पहले मैं बताता हूँ निर्देशांक ज्यामिति को। ठीक है, यह इसमें तीन टाइप है, तीन टाइप में निर्देशांक ज्यामिति खत्म हो जाएगी। आप टाइप नंबर 1 डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने से पहले ये चार परिभाषाएं ये आपको याद होनी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, टाइप नंबर 1 इन्हीं परिभाषाओं पे आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आयत। आयत किसे कहते हैं, वैसे तो आप सभी लोगों को पता होगा, परंतु फिर भी मैं बता देता हूँ किसे कहते हैं। आयत, आमने सामने की भुजा समान हो तथा विकर्ण समान, विकर्ण भी समान हो। ठीक है, क्या है, आमने सामने की भुजा समान हो तथा विकर्ण भी समान हो। ठीक है, अब देखो ये मैंने चित्र बनाया। ठीक है, आमने सामने की भुजा क्या है, ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए, यानी ए बी बराबर किसके हो जाएंगे, ए बी बराबर सी डी और ए सी बराबर हो जाएगा बी डी। ठीक है, ए सी बराबर बी डी। अब विकर्ण भी समान होना चाहिए। विकर्ण किसे कहते हैं, ये जो तिरछी रेखा होते हैं इसे कहते हैं विकर्ण, यानी ए डी बराबर किसके हो जाएंगे, बी सी के। ए डी बराबर बी सी। ठीक है, ये होता है आयत। अब आ जाओ समांतर चतुर्भुज में। आमने सामने की भुजा समान होती है, विकर्ण समान नहीं होते। ठीक है, आमने सामने की भुजा समान होते हैं परंतु विकर्ण समान नहीं होते, यानी ए बी बराबर डी सी और ये ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। ठीक है, विकर्ण ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। ठीक है, एक बहुत ही छोटा सा अंतर है किसमें, आयत में और समांतर चतुर्भुज में। क्या है, आमने सामने की भुजा तो दोनों की समान होती है, आमने सामने की भुजा तो दोनों की समान होती है। ठीक है, परंतु आयत के विकर्ण भी समान होते हैं और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते। ठीक है, अब आ जाओ वर्ग पर, जिसकी चारों भुजा समान होती है और विकर्ण भी समान होते हैं। ठीक है, जिसकी चारों भुजा समान होते हैं, विकर्ण भी समान होते हैं, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी। ठीक है, चार भुजा बराबर हो गई और विकर्ण ए सी बराबर बी डी। ठीक है, अब आ जाओ सम चतुर्भुज पर, जिसकी चारों भुजा समान होते तब विकर्ण समान ना होते। ठीक है, जिसके विकर्ण समान नहीं होते, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी, परंतु ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। ठीक है, ठीक है, इनमें भी क्या अंतर है, सम चतुर्भुज और वर्ग में भी क्या अंतर होता है, वर्ग के चार भुजा समान होने के साथ साथ विकर्ण भी समान होते हैं और सम चतुर्भुज के खाली भुजाएं समान होते हैं, विकर्ण समान नहीं होते। ठीक है, चारों परिभाषा को मैं आशा करता हूं आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, क्योंकि इनका क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला सूत्र और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या है, माना बिंदु क्या है, ए बराबर x1 और y1, b बराबर है x2 y2। देखो दो बिंदु के उनके से ए और बी, जो बिंदु दे रखे होंगे उन दोनों को ले लो ए बी। ठीक है, ए बी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में, आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। सर आप करो, मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, जैसा कि देखो क्वेश्चन मैंने आपके सामने उतार दिया। ठीक है, देख क्या है, बीच की दूरी ज्ञात करो। दो क्वेश्चन है, दो मैं बताऊंगा, इस दोनों में आप समझ जाओगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, पहला है 2,3 4,1। ठीक है, सूत्र मैंने पहले ही बता दिया था यार, इधर भी लिख दिया क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सबसे पहले क्या करते हो, क्या करोगे, इसको देखो x1 y1 x2 y2, हमेशा x1 y1 x2 y2। सूत्र लिख लो, क्या है सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक जी, x2 का मान कितना है 4 माइनस x1 का मान कितना है 2 स्क्वायर, y2 का मान कितना है 1 और y1 का मान कितना है 3 स्क्वायर। अब देखो 4 में से 2 गए 2 का स्क्वायर और 3 में से 1 क्या, माइनस के 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, क्योंकि माइनस 2 गुणा माइनस 2 तो जाएगा प्लस के 4। अब देखो अंडर रूट 8, 4 प्लस 4 अंडर रूट 8, या था इतना ही, दो या सब रूट से बाहर निकालो तो ये आएगा 2 रूट 2। ठीक है, या तो आप इतना छोड़ दो या इतना छोड़ दो, आप दोनों आंसर ठीक है। ठीक है, एक दूसरा है, इस तरह देख लो, क्या है
सबसे पहले क्या मानोगे, x1 y1 x2 y2। क्वेश्चन कैसा होगा, हमें क्वेश्चन को देख के नहीं करना, सिर्फ जो हमारा फॉर्मूला उसको आपको अप्लाई कर देना, ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक जी, x2 का मान कितना है, x2 का मान है माइनस का a और x1 का मान माइनस a। ठीक जी, प्लस y2 का मान कितना है, माइनस का v और y1 का मान माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर प्लस माइनस का 2b स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इसको क्या, 4 किसका होता है, 2 का, 2, ठीक है, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यह छोड़ स्क्वायर। ठीक है, 2 क्योंकि 4 2 का होता है, 4 कॉमन ले लिया, अंडर रूट में रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतने इसको उतारो, आगे बताता हूँ। ठीक है, देखो ये क्या, एक ऐसा ऐसा क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, मैं बता दूं, बाई के किस मान के लिए बिंदु P 2 -3 पे क्यों 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, यहाँ पे y भी हो सकता है, x भी हो सकता है, तो क्या है, बीच की दूरी कितनी दे दी उसने, 10। तो क्या हमें y या x जो भी है उसका मान हमें निकालना है। तो क्या करो, कुछ नहीं करना, दूरी वाला फॉर्मूला लगा देना। देखो यहाँ कितनी है, p और q, यहाँ है p और q, तो pq बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है जी, x1 मान लेनी है हमको, ये y1, x2 और y2। ठीक, pq ये है इनके बीच की दूरी, pq इनके बीच की दूरी कितनी दे रखा है, 10 मात्रा, जितने भी दे रखे हो उसको लिख लो। तो 10 बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना है, 10 माइनस x1 का मान कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y माइनस y1 का मान कितना है, माइनस, ये 3 है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, क्या करोगे, दोनों ओर कर लो वर्ग, दोनों ओर क्या है, वर्ग करने पर तो देखो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100, और वर्ग से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 में से दोगे 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 100 बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस 2ab, 3 दूनी 6 y। ठीक है, क्या करा हमने, a प्लस b का होल स्क्वायर खोल दिया। ठीक है, उसके बाद देखो इधर देखो, 100 बराबर 64 और 9 कितना हो गया, 73। ठीक है, 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, ये इधर किसमें प्लस में, इधर ले जाओगे तो माइनस में, तो 100 माइनस 73 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y, तो कितना बचा, 27 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। अब ये प्लस में इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 27 बराबर 0। अब इसमें तुम क्या करोगे, इसमें कर लोगे, पहले अंतिम पद कर लेना गुणा, ठीक है, जोड़ घटा के बीच वाला पद कर लेना। ठीक है, कर लोगे। ठीक है, इसके आगे तुम स्वयं कर लेना, क्या होगा, इसके गुणनखंड होंगे, जो कि मैं बहुत पहले बता चुका हूँ गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। अगर आप पे नहीं हो तो आप कमेंट कर देना, कब बता दूंगा। ठीक है, वैसे देखो मैं गुणनखंड में क्या होंगे, देखो 9 गुणा 3, 9 3 27 और 9 में 3 रे 6। ठीक है, 9 3 27 और 9 में 3 के 6 थे, 9 और 3 आ जाएगा। अब देखो x अक्ष पर वह बिंदु जो इतने से समदूरस्थ है, देखो एक यहाँ पे एक ये बात है, क्या, समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब होगा समान। अब देखो बेटा, ये x अक्ष है, हमेशा ध्यान रखना, जिस अक्ष की बात करें, दो अक्ष होते हैं, एक होता है x अक्ष, एक होता है y अक्ष। जिस भी अक्ष की बात करें उससे दूसरा वाला हो जाता है 0। ये क्या है, x अक्ष है, x अक्ष पर y बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, अगर y अक्ष होता तो x बराबर हो जाता
0। अब देखो इस वाले बिंदु को हमेशा मान लेना P, एक्स पे ही, एक्स पे, ठीक है, y बराबर हो गया 0, ठीक है, P एक्स एक्स पे ऐसे रहा, y बराबर हो गया 0। अब पहले वाले को मान लो a बराबर 2 -5 और दूसरे को मान लो v बराबर -2 9। अब देखो ये दोनों क्या है, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है p को एक बार तो a के साथ ले लो और p को एक बार ले लो b के साथ, यानी pa बराबर pb, pa बराबर pb। अब दोनों को क्या करना है, दोनों के बीच में दूरी का फॉर्मूला लगा देना है, अंडर रूट x1 y1 x2 y2। तो y2 कितना है, सॉरी x2 कितना है 2 माइनस x1 है x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के 5 और माइनस के 0 का स्क्वायर बराबर। अब देखो p को, अब p भी हो गया, इसके साथ लोगे तो x1 y1 तो ये हो जाएगा x2 y2, x2 यानी माइनस का 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 9 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे, वर्क कर लो दोनों तरफ, क्या करोगे, वर्क करने पर वर्क कर लोगे स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये क्या होगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद a माइनस बी, क्या a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2 दूनी 4x प्लस 25 बराबर a प्लस बी का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81, ठीक है। जो कट रहा है इसको काट लो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, 4 से 4 खत्म, ठीक है। ये बचा माइनस के 4x प्लस 25 बराबर प्लस के 4x प्लस 81। अब एक्स वाले इनको एक तरफ कर लो, उनके एक तरफ कर लो, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, देखो माइनस का 4x और माइनस का 4x बराबर 81 प्लस का 25 इधर जाएगा तो माइनस का 25, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 8x बराबर 81 में से 25 गए, देखो 11 में 5 गए 6, यहाँ पे 7 में से 2 गए 5, कितने बचे 56। अब देखो इधर देखो, ये देखो माइनस का 8x बराबर 56, ये किसमें गुणा जाएगी भाग में, तो x बराबर 56/8, ठीक है। 8 सत्ते 56, x बराबर 7, वो भी किसका माइनस का, ठीक है। तो ये जो है यहाँ कितना जाएगा माइनस का 7, ठीक है। आशा करता हूँ इस तरीके से आपको सब समझ में आ चुके होंगे। अब देखो इसमें मैं आप बोल रहे होगे तो आपने वर्ग या आयत जो बताए थे वो तो इसमें कुछ काम नहीं आए, तो बेटा उसमें बिंदु दे रखे होंगे, देखो जैसे ए बी सी डी 4 बिंदु दे रखे होंगे, पूछ रहे होंगे ये आयत की शीर्ष है या किसके शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष है, हमें बताने पड़ेंगे। तो उसमें क्या जैसे ये 4 बिंदु दे रखे हैं ए बी और डी, बताओ ये किसकी शीर्ष है आयत के वर्ग। तो क्या करना है, बीच की दूरी निकाल लेना, पहले ए बी के बीच की दूरी निकाल लेना, फिर बी सी के बीच की दूरी निकाल लेना और फिर सी डी के बीच की दूरी निकाल लेना, ठीक है। बता दिया था आयत और वर्ग में किस प्रकार होंगे, ठीक है। इसमें 3 चीज और आ जाती है, क्या त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, क्या विषम 3 प्रकार के त्रिभुज होंगे, ठीक है। एक तो होगा समान जिसमें 3 भुजा समान होंगी, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। एक होगा विषमबाहु जिसमें 3 भुजा अलग अलग होंगी, ठीक है। और एक होगा समद्विबाहु जिसमें 2 भुजा समान होंगी, ठीक है। ये भी ऐसे बीच की दूरी के फॉर्मूला पे सब आधारित है, ठीक है। अगर 2 भुजा समान आवे तो समद्विबाहु, 3 समान आवे तो समबाहु और 3 अलग अलग आवे तो विषमबाहु। इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है। टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका, आप क्वेश्चन करके देखना, हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।